बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको और वक्त इतला दी जा सके। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम है और मैं रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज ए कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात कही थी कि इस चैनल का मकसद डायबिटीज़ यानी शुगर और एंडोक्राइन यानी गुर्दे की बीमारियों के बारे में आगाही फैलाना है और ऐसे तमाम लोग जो इन बीमारी में मुब्तला हैं उनको इन बीमारियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करना है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम शुगर के मरीज़ों को जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो इंसुलिन लगाने की सही टेक्निक और तरीके के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे और उन तमाम छोटी छोटी गलतियों की निशानदही भी करेंगे जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। इंसुलिन अमूमन दो तरीक़ों से लगाई जाती है, या तो आप सिरिंज के ज़रिए से अपने वायल से इंसुलिन लगाकर अपने आप को लगाते हैं, या फिर आप एक ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंसुलिन पहले से ही मौजूद होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पेन के ज़रिए से इंसुलिन लगाने के सही तरीके के बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। मार्केट में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के पेन्स मिलते हैं और आपको आपके डॉक्टर साहिबान आपकी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी पेन वाली इंसुलिन तजवीज़ कर सकते हैं। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आप ख्वाह कोई भी पेन इस्तेमाल कर रहे हों, तमाम पेन्स पर हमेशा एक ही तरह की नीडल लगती है। नीडल्स की डिफरेंट कलर्स और साइजेस हो सकती हैं, जैसे कि ये 5 mm की नीडल हो सकती है या 4 mm की, 6 mm की या 8 mm की नीडल हो सकती है। छोटी नीडल जैसा कि 4 या 5 mm की नीडल अमूमन बच्चों के लिए या ऐसे अफराद जो निस्बतन कमज़ोर हों उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तंदुरुस्त अफराद, सेहतमंद अफराद 4, 5, 6 या 8 mm की कोई भी नीडल इस्तेमाल कर सकते हैं। नीडल यानी सुई के ऊपर आपको हमेशा एक छोटी सी प्लास्टिक की कैप भी नज़र आएगी। उसको हटाने के बाद ही आप नीडल को देख सकेंगे और आपने इंजेक्शन लगाने से पहले दोनों कैप्स को हटाना होता है। एक बहुत ही अहम सवाल जो अक्सर हमसे मरीज़ पूछते हैं वो इंसुलिन के लगाने की जगहों के बारे में होता है कि वो कहाँ-कहाँ अपनी इंसुलिन लगा सकते हैं। इंसुलिन को आप बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा सकते हैं, जैसा कि इंसुलिन आप पेट में भी लगा सकते हैं, अपनी रानों में भी लगा सकते हैं और हाथों में भी। इंसुलिन लगाने की इन तीनों जगहों को आप इस तस्वीर में बआसानी देख सकते हैं। ये एक बात इंतहाई ज़रूरी है कि इंसुलिन लगाने की सिर्फ यही जगह हैं, इन जगहों के अलावा आप इंसुलिन किसी दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते। इस बात का भी बहुत ख्याल रखें कि आप अपनी इंसुलिन लगाने की जगहों को रोज़ाना के बुनियाद पर तब्दील करते रहें और मुसलसल मुस्तकिल एक जगह पर इंसुलिन लगाने से गुरेज करें। फ़र्ज़ करें आप पेट में इंसुलिन लगा रहे हैं, तो एक इंजेक्शन लगाने के बाद अगला इंजेक्शन उससे थोड़े से फासले में लगाएं और अगला इंजेक्शन उससे थोड़े से फासले में। इस तरह आप हर इंजेक्शन के लिए जगह तब्दील करते रहें और जब आप हर इंजेक्शन के लिए जगह को तब्दील करते रहेंगे तो उससे आपको चंद फ़ायदे होंगे। एक तो हर बार इंजेक्शन की जगह तब्दील करने से आपके पेट में गिल्टियाँ या दाने नहीं बनेंगे। दूसरा, आपको दर्द का एहसास कम होगा और तीसरा, इंसुलिन बेहतर तरीके से आपके खून में जज़ब होगी। एक और बात जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप अपने पेट पे कहीं पर भी इंसुलिन लगा सकते हैं, लेकिन नाभ के करीब तकरीबन 2-2 इंच चारों तरफ आप इंसुलिन ना लगाएं। ये बात हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इंसुलिन हमेशा आपने अपने फ्रिज के निचले हिस्से में रखनी है और फ्रिज का वो हिस्सा जिसमें बर्फ़ बनती है उसमें आप इंसुलिन हरगिज़ ना रखें। इंसुलिन के पेन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में भी जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप अपने इंसुलिन का पेन खोलेंगे तो उसमें आपको 4-5 मुख्तलिफ हिस्से नज़र आएंगे। पेन के इस हिस्से में इंसुलिन पहले से मौजूद होती है और इसको रिजर्वायर कहते हैं। पेन के इस दूसरे हिस्से में आपको कुछ हिस्से लिखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपनी डोज को एडजस्ट करेंगे
और पेन के इस तीसरे हिस्से पे आपने अपनी इंसुलिन की नीडल लगानी होती है। पेन के बिल्कुल पिछले हिस्से पे एक छोटा सा बटन होता है जिसको इंजेक्शन बटन कहते हैं और उसको दबाकर आपने अपनी इंसुलिन की डोज डिलीवर करनी होती है। अब हम आपको इंसुलिन लगाने के तरीके के बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। जब आप अपनी इंसुलिन अपनी फ्रिज से निकालेंगे तो ये यकीनन ठंडी होगी। इंसुलिन को लगाने से पहले इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाना ज़रूरी है। लिहाजा आप अपनी इंसुलिन पेन का ढक्कन हटा दें और अपने दोनों हथेलियों के बीच इंसुलिन को 5 से 10 सेकंड तक इस तरह हरकत दें ताकि इसका टेम्परेचर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाए, जैसा कि आप दी हुई तस्वीर में देख सकते हैं। इस बात का इंतहाई ख्याल रखें कि इंसुलिन हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद ही लगाई जाए। अगर आप इंसुलिन को ठंडा ही लगाते हैं तो इससे एक तो आपको दर्द का एहसास ज़्यादा होगा और दूसरा जिस जगह पर आप इंसुलिन लगा रहे हैं वहाँ पे जलन भी हो सकती है। अपने इंसुलिन की नीडल बताए हुए तरीके के मुताबिक खोलें और इसे इंसुलिन पेन पर अच्छी तरह फिट कर लें। याद रखिएगा कि इंसुलिन की नीडल को मुकम्मल फिट करने के बाद आप इससे प्लास्टिक का बाहर वाला कैप हटा दें और अंदर वाला कैप भी हटा दें। आपकी ये इंसुलिन अब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी इंसुलिन की नीडल पर एक छोटा-सा कतरा नमूदार होगा, जो इस बात की निशानदेही है कि आपका नीडल अब मुकम्मल तौर पर तैयार है और आप अपनी इंसुलिन लगा सकते हैं। पेन के निचले वाले हिस्से पे दिए हुए डायल को घुमाएं और उसको उस यूनिट्स तक ले जाएं जितना आपको आपके डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया है। जिस जगह पर आपको इंसुलिन लगानी है उस जगह का तयन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्कोहल स्वाब से जिस जगह आपने इंसुलिन लगानी है उसको साफ़ करें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़्याल रखें कि अगर आपने अल्कोहल स्वाब से या स्पिरिट से अपने इंसुलिन लगाने की जगह को साफ़ किया है तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें ताकि वो जगह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। एक हाथ से इंसुलिन के पेन को इस तरह पकड़ें ताकि आपका अंगूठा इंजेक्शन बटन पर बिल्कुल ऊपर आ जाए और दूसरे हाथ से उस जगह को जहां पर आपने इंसुलिन लगानी है को अच्छी तरह स्टेबलाइज कर दें। नीडल को बिल्कुल सीधा अपने जिस्म में दाखिल करें। इस बात का ख्याल रखें कि इंसुलिन की नीडल मुकम्मल तौर पर आपकी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दाखिल हो और अपने अंगूठे के ज़ोर से इंजेक्शन बटन को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। जितने भी यूनिट आपने रखे हैं वो आराम से आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और नीडल का हिस्सा खुद ब खुद सिफर पर आ जाएगा। नीडल को अचानक दोबारा वापस ना निकालें बल्कि 10 सेकंड का इंतज़ार करें और 10 सेकंड गुजरने के बाद नीडल को अपने जिस्म से बाहर निकालें। उल्टे साइड पर घुमाकर आप अपनी नीडल अपने पेन से अलग कर लें। अगर आपने नीडल ज़ाया करनी है तो उसको किसी ऐसी कंटेनर, किसी ऐसे बॉक्स में रख दें जहां पर वो बच्चों की पहुंच से दूर हो। एक बात जिसका हम पिछली वीडियो में भी ज़िक्र कर चुके हैं कि आपने अपनी नीडल किसी भी सूरत में किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करनी। कुछ मज़ीद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसा कि इंसुलिन लगाने से पहले या बाद में इंसुलिन लगाने की जगह को मलें ना, उसको रब ना करें। अगर इंसुलिन लगाने के बाद आपकी इंजेक्शन की जगह से थोड़ा-सा खून निकलता है, तो उस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस पर प्रेशर डालकर उँगली से दबा दें 5 या 10 सेकंड तक। अगर आपने इंसुलिन लगाने से पहले इंसुलिन लगाने की जगह को अल्कोहल स्वाब से साफ़ किया है, तो इंजेक्शन लगाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि वो स्पिरिट स्वाब या वो स्पिरिट मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका हो। इसके अलावा भी अगर आपको इंसुलिन के बारे में किसी किस्म की मालूमात की ज़रूरत हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं।